नमस्कार, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। देखिए, धर्म को बहाना बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर जो शिकंजा कसा जा रहा था, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया हलाल के रूप में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की जिसके बाद लखनऊ थाने में 11 ऐसी संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जो हलाल सर्टिफिकेशन के बहाने बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अपने समर्थकों को भर्ती कराने और उनके लाभांश में भी हिस्सा बांटने का दबाव बनाते थे। ये जो एफआईआर थी, ये लखनऊ के हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड की 7 धाराओं में दर्ज हुई। इनमें धारा 120B जो कि आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत की जाती है, 153A जो कि विभिन्न समूह के बीच धार्मिक वैमनस्यता यानी रिलीजियस एनिमोसिटी को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, 298 यानी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, 384 फिरौती वसूलने के लिए, 420 धोखाधड़ी के लिए, 471 अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट यानी कि अनाधिकृत दस्तावेज तैयार करने के लिए और 505 यानी लोगों को भ्रमित अर्थात कंफ्यूज करने के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है उनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जामियत उलमाए महाराष्ट्र, जामियत उलमाए हिंद की एक राज्य इकाई अर्थात स्टेट यूनिट और जमीयत उलामे हिंद हलाल ट्रस्ट जैसी कुल 11 संस्थाएं हैं। जिन संस्थाओं के नाम सामने आए हैं उन पर यह भी आरोप है कि उनके कुछ आतंकवादी संगठन भी संपर्क चलते हैं या उनके संपर्क होते हैं और इस प्रकार वसूले गए पैसों का एक भाग उन संगठनों को भी भेजा जाता है। लेकिन अभी इन जो भी ये आरोप है इनकी पुष्टि यानी कंफर्मेशन नहीं हुई है। यूपी पुलिस इन सभी आरोपों की बारीकी से जांच कर रही है और जांच में सामने आए निष्कर्ष के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, भारत में ये गोरख धंधा यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन तकरीबन 1974 यानी 74 से आरंभ हुआ था। कुछ संस्थाओं ने मुस्लिम समाज में खाने या अन्य उपयोग के लिए हलाल वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रचार किया। अच्छा, अब ये पता कैसे चले कि आखिर कौन सी वस्तु हलाल है? क्योंकि अगर आप कोई सामान लेने जाएंगे तो आपके जहन में आएगा तो वो जानते हैं कि क्या है। देखिए, इसके लिए इन संस्थाओं ने प्रमाण पत्र देना आरंभ कर दिया था यानी सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। इन संस्थाओं ने हलाल शब्द का कुछ ऐसा भावनात्मक प्रचार किया जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय या पूरा मुस्लिम समाज अनुकरण करने लगा यानी उसको फॉलो करने लगा और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इनके झांसे में आकर हलाल सर्टिफिकेट लेने लगा या सर्टिफिकेशन लेने लगा, जबकि इन संस्थाओं को ऐसे प्रमाणिक पत्र देने का कोई अधिकार नहीं था। हल्दीराम और बीकानेरी गुजिया जैसी वो संस्थाएं भी इनके झांसे में आ गई जो शुद्ध शाकाहारी खाद्य सामग्री बनाती है। ऐसी संस्थाएं भी हलाल प्रमाण पत्र लेने लगी। हलाल प्रमाणीकरण का ये जो नेटवर्क है ये कितना फैल गया है इसका अनुमान एक प्रमाण पत्र जारी करने वाली एक संस्था जिसका नाम हलाल इंडिया है उसकी वेबसाइट पर लिखा कि उसने भारत में 100 से अधिक कंपनियों को हलाल प्रमाण पत्र जारी करके दिया है। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर जिन व्यापारिक संस्थानों के नाम लिखे हैं उनमें फॉरेंसिस रिटेलर कैरोफोर, निरमा सॉल्ट, वॉकफो फार्मास्यूटिकल्स, अंबुजा सीमेंट, दावत बासमती चावल और भी काफी अन्य आदि व्यापारिक जो संस्थाएं हैं वो शामिल है। अब ये समझते हैं कि आखिर हलाल क्या है। हलाल एक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ जायज होता है यानी जो उचित और मेहनत तथा ईमानदारी से अर्जित किया हुआ है वो कमाई हलाल कहलाती है। खाद्य सामग्री में हलाल का उपयोग सामान्यतः मांस के मामले में उपयोग होता है। मांस तैयार करने के लिए पशु की गर्दन झटके से तुरंत अलग नहीं की जाती बल्कि धीरे धीरे उसकी गर्दन को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को ज़िबाह करना भी कहते हैं और
इससे तैयार मांस को हलाल कहा जाता है और इस्लाम में ऐसा मांस खाने के लिए उचित बताया गया है। इन संस्थानों ने इस धार्मिक प्रावधान से अधिक लाभ कमाने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने की योजना बना डाली। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया और प्रमाण पत्र जारी करने लगे। इन संस्थानों ने स्वयं को केवल मांस तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, नमकीन, गुजिया, पपड़ी, चिप्स सहित जितने भी खाने पीने की सभी वस्तुएं, अनाज सहित दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं जैसे दवाई, लिपस्टिक, पाउडर, टूथपेस्ट सहित सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं और वस्त्रों आदि पर भी हलाल प्रमाण पत्र जारी करने लगे। हलाल प्रमाण पत्र यूं ही नहीं दिया जाता था। इसके लिए संबंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाली संस्थाओं को कुछ मुस्लिम कर्मचारी रखने होते थे। साथ ही इस्लामिक दुआ और परंपरा से संबंधित वस्तुओं का निर्माण हो, इसकी निगरानी के लिए ये एक मौलवी को भी नियुक्त करते थे। इन सब की सैलरी संस्थान को ही उठानी होती थी। इसके अतिरिक्त प्रमाणीकरण के लिए एक मोटी फीस भी जमा करनी होती थी। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अपने समर्थक युवाओं और धर्म गुरु को नौकरी दिलाने तथा अवैध वसूली का दबाव बनाने की चर्चा एक लंबे समय से हो रही थी। समय समय पर मीडिया में भी खबरें आई, लेकिन इस सारे नेटवर्क में अपनी योजना अनुसार धार्मिक चादर ओढ़ रखी थी, इसीलिए ये कार्यवाही से बचती रही। समय के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए। एक शैलेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को शिकायत की कि हलाल सर्टिफिकेट के जरिए कुछ कंपनीज जो है किस प्रकार आम लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा रही है। शिकायत में ये आशंका भी व्यक्त की गई थी कि इससे कमाया हुआ जो धन है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संस्थाओं से जुड़ी है या जुड़ी हुई संस्थाओं तक भी पहुंच रहा है ये जो काला धन आ रहा है। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने जांच के आदेश दिए। दूसरी ओर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। ये याचिका एडवोकेट विभोर आनंद ने दायर की थी। याचिका में इस हलाल सर्टिफिकेशन को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जांच के आदेश पहले ही दे चुके हैं कि हमें यह जांच जो है वो करनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच में तेजी आई और अंत में मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। आप देखिए आगे क्या होगा वो तो समय की बात है। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।